वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के सेकंड सॉल्यूशन ट्रिक, जिसे हम बोलेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन के सॉल्व करने के तरीके को सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन आज मैं उसी इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम किसी इक्वेशन को सबसे पहले वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट करके देखेंगे कि उसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट की वैल्यू का इक्वेशन आ रही है कि नहीं। अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट के अगर इक्वेट आती है तो पुट किया गया वैल्यू जो होगा उस इक्वेशन को क्या करेगा, वेरीफाई कर जाएगा, मतलब प्रूफ करेगा। तो जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही इक्वेशन का हमारा क्या हो जाता है, मेन वैल्यू होता है। और जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे उसी को हम बोलेंगे ट्रायल एंड एरर बेसिस मेथड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। जैसे एन इक्वेशन इज टू फाइंड ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कह रहा है कि एन इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मैंने बताया था कि वेरिएबल या तो एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है, एक्स या वाई दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ये होगा तो ये नहीं रहेगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। इक्वेशन पे डिपेंड करता है कोई इक्वेशन किस टाइप का दिया हुआ है, उसमें एक्स होगा या तो वाई होगा। कभी कभी इक्वेशन में ना पी या क्यू हो जाएगा, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई एक उसमें वेरिएबल होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा उसका ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो दिया हुआ है 2x + 4 इक्वल टू, आपका मान लेते हैं हमने 8 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने सिंपल मेथड से बताया था कि डायरेक्ट हम क्या करते थे कि यहाँ पे 2x = 8, इस साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ दिखा दिया था मैंने 2x = 8 में से 4 जाएगा आपका 4, तो x = 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2। तो ये तो आपका सिस्टमेटिक मेथड हो गया। ठीक है, लेकिन आज हमको पढ़ना है किसके अकॉर्डिंग, ट्रायल एंड एरर मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि पूरा वैल्यू किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का, और ये वैल्यू हमारा राइट हैंड साइड का है। ठीक है, तो ये बीच में इक्वेशन यहाँ दिया है 2x + 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 8। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताया था, डायरेक्ट नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल साइड, वेरिएबल को वेरिएबल साइड टर्मिनेट करके और वैल्यू हमारा निकल जा रहा था। तो लेकिन इसमें क्या है कि हमको ट्रायल बेसिस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट को लेफ्ट साइड और राइट को राइट साइड रख लेंगे। यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ लेट करते हैं कि इफ पुट x = 0। अगर हम इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आएगा आपका 2 × 0 + 4, तो 0 × 0 0 हो जाएगा, +4 = क्या आएगा, 4। 4 इसके इक्वल है नहीं है, 8 आपका आ जा रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 4 ≠ 8। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा 4, तो ≠ 8, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सेकेंड में हम क्या करेंगे, पुट x = 1, यहाँ हम 1 देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1 + 4 = क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 + 4 = 6, 6 ≠ 8, 8 की वैल्यू 6 के बराबर नहीं है, यानी इसका जो इक्वेशन सेटिस्फाई x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वैसे नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या करेंगे हम सर, x = 2, यहाँ x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 2 × 2 +4 = 2 2 जा 4 और 4 + 4 = 8, यानी 8 = 8, यानी देखिए वैल्यू क्या कर गया, सेटिस्फाई गया। तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, x = 2। यही हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाएगा। देखिए ये वाला हमारा ट्रायल चला जाएगा और ये वैल्यू हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दोनों वैल्यू किस में चले जाएंगे, एरर पे। समझ में आया? तो आइए हम इसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2x + 3 = 15 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब क्वेश्चन मैंने पीछे जब मैं बताया था तो उसमें दिखाए थे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंपल वे से फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर अगर x की वैल्यू उससे नहीं तो त्रिज्याचार्य फार्मूला लगाएंगे, तभी वहां से ax² + bx + c से कंपेयर करा के ABC की वैल्यू निकाल के उसमें फाइंड द वैल्यू आप पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो दोनों से हम x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन डिटेल जब करेगा कह देगा कि नहीं आप सॉल्व प्रॉपर वे बाय दिस मेथड, तो आपको क्वेश्चन का वैल्यू कैसे निकालना होगा, जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड से। तो इसलिए हम यहाँ पे सिस्टमेटिक मेथड मैंने बताया था और आज हम बता रहे हैं ट्रायल एंड
एरर मेथड। तो इसको आप सिंपल तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, आप आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन 2x + 3 = 15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, यहाँ दिया हुआ है 2x + 3 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15। अब चेक करना है आपको कि x की किस वैल्यू को ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यही आपको दिखाना है। तो यहाँ दिखाएंगे इफ पुट x = 0। हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 3। तो यहाँ हम क्या रखेंगे 2 × 0 + 3 = क्या आएगा 2 0 0 + 3 = 3। ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 15। 3 की वैल्यू जो है 15 के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन फर्स्ट था। कंडीशन सेकेंड, यहाँ लिखेंगे इफ पुट x = 1। x की वैल्यू हम 1 रखते हैं। 2 × 1 + 3 = 2 1 = 2 + 3 = 5 नॉट इक्वल टू 15। x की वैल्यू 15 5 के इक्वल तो हो नहीं सकता है। थर्ड कंडीशन में हम रखेंगे इफ पुट x = 2, यानी 2 × 2 + 3 = 2 2 = 4 4 + 3 3 = 7 नॉट इक्वल टू 15। समझ में आया? आगे देखते हैं। इफ पुट x = 3, यहाँ रखेंगे 2 × आपका 3 + 3 = 3 2 = 6 6 + 3 = 9 9 नॉट इक्वल टू 15। क्लियर हुआ? आगे नेक्स्ट इफ पुट x = 4, यहाँ रखेंगे आप 2 × 4 + 3, यानी 4 2 = 8 + 3 11 नॉट इक्वल टू 15। 11 की वैल्यू जो है 15 के इक्वेट नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे इफ पुट x = क्या रखेंगे इफ पुट x = 5। तो क्या आएगा 2 × 5 + 3 = 2 5 = 10 10 + 3 = 30 नॉट इक्वल टू 15। x की वैल्यू 15 नॉट इक्वल टू हो रहा है। सेकंड कंडीशन यहाँ दिखाया था। यहाँ लिखेंगे इफ x = क्या रखेंगे 5 के बाद क्या आ रहा है 6। यहाँ रखेंगे तो आएगा आपका 2 × 6 + 3 = क्या होगा 2 6 = 12 + 3 = 15, यानी 15। यहाँ पे ऐसे थोड़ा दिखाएं x = 2 × 6 + 3 = क्या आएगा 6 2 = 12 + 3 = 15। ये लेफ्ट की वैल्यू है, राइट की वैल्यू क्या आना था 15, यानी 15 = 15। तो क्या लिखेंगे हेंस x = 6 द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी x की वैल्यू क्या होगा 6। आइए हम दोबारा समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 = 15 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल का मतलब ट्राई करेंगे कि सही है या गलत है। इसका ट्रायल एंड इसका मेथड यही है कि राइट या रॉन्ग, बस यही फिल करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन गिवन द इक्वेशन 2x + 3 = 15, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड में दिया है 2x + 3, राइट में दिया है 15। यहाँ लिखेंगे इफ पुट x = 0, यानी x की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे। 2 × 0 + 3 = 3 क्या आएगा 0 1 = 0 + 3 = 3। 3 की वैल्यू जो है 15 के बराबर नहीं है। इफ पुट x = 1, 2 × 1 + 3 = 5, यानी 2 + 3 = 5 5 जो है 15 के बराबर नहीं है। थर्ड स्टेप इफ पुट x = 2 2 × 2 4 + 3 = 7 नॉट इक्वल टू 15, यानी इस इक्वेशन पे भी वैल्यू जो है इक्वल नहीं आ रही है। वैसे ही आप 3 4 5 रखेंगे। जब हम 6 पर रखेंगे x की वैल्यू 6, तो 2 × 6 + 3, यानी 6 2 = 12 + 3 15 15 = 15, यानी x का जो वैल्यू है 6 पे हमारा क्या कर रहा है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो गिवन जो इक्वेशन होगा हमारा x = 6 पे सेटिस्फाई कर गया। मतलब ट्रायल एंड बेसिस मेथड के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा x की वैल्यू 6। आइए वीडियो का हम सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं ट्रायल बेसिस मेथड के अकॉर्डिंग। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिस क्लियर हो जाते हैं तब मान लेंगे कि आपको ट्रायल बेसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आइंदा आगे कभी भी क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के दे सॉल्व बाय द ट्रायल एंड नॉर्मल बेसिस, तो आप सिंपल मेथड ये क्वेश्चन सब अप्लाई करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप
सॉल्व करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा या फिर लिंक में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा क्वेश्चन में सॉल्व करके प्रयास रखेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 5 = 14 बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन। क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन 3x + 5 = 14। 3x + 5 = 14। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ ले लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट की वैल्यू आया है 14 और लेफ्ट की वैल्यू आया है 3x + 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ पुट, यदि हम x की वैल्यू पहले हम 0 से रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 3 × 0 + 5 = 5। 5 की वैल्यू 14 के इक्वल है, नहीं है। क्लियर है। सेकेंड स्टेप, इफ पुट x = 1, यानी 3 × 1 + 5 = 1 3 या 3 या 3 + 5 = 8, नॉट इक्वल टू 14। क्लियर है। थर्ड, इफ पुट x = 2, 3 × 2 + 5, 3 2 या 6 + 5 = 11, नॉट इक्वल टू 14। समझ में आया। और लास्ट स्टेप आपका आता है यहीं से, पुट x की वैल्यू हम 3 रखते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 3 + 5, 3 3 या 9 + 5 = 14, यानी 14 की वैल्यू 14 के 14 इक्वल आ गया ना। समझ में आया। यहाँ डायरेक्ट हम x की वैल्यू 0 से रखेंगे, 0 1 या 0 + 3 5 5, 1 3 या 3 या + 5 8 की वैल्यू 14 के इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन एरर पे जा रहा है। यहाँ डायरेक्ट इसका मतलब हो जाएगा ना कि एरर। ये आपका इक्वेशन जब सॉल्व करेगा तो एरर हो जाएगा। ये इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो वो मेथड आएगा एरर, और फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आया। तो यहाँ लिखेंगे हेंस x बराबर क्या रखे हैं 3, x बराबर 3, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जैसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दोनों क्वेश्चन आपको बेसिक ट्रायल एंड एरर मेथड से था, जो आसानी से आपको समझ में आया होगा। ठीक आप वैसे ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है, जैसे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 6 = 21, 3x - 2 = 13 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर